हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएल लिमिटेड स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही हमारा ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक ने अपना हाई 860 रुपए के आसपास का बनाया और उसके बाद स्टॉक लगातार लो बनाते हुए चल रहा है। तो आप किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें, आपको मैं एक ऐसी ट्रिक समझाने वाला हूं जो आपको एक्यूरेट टाइम पर एक्यूरेट प्रॉफिट लेकर के बताएगी। तो आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अभी हम एक बात कर लेते हैं कि स्टॉक ने हमारा जो सपोर्ट लिया है वो अगर आप देखेंगे तो लास्ट का जो लो है वो हमारा यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ था, जो कि एक बार यहाँ पर मिला, एक बार यहाँ पे मिला और एक बार यहाँ पे मिला। फिर स्टॉक ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो ये मल्टीपल टाइम्स पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया। तो पहली बात तो ये हो गई कि ये स्टॉक का इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक जब पास आया था तो स्टॉक को इसने गिरने नहीं दिया, और जब स्टॉक ने लेवल को ब्रेक किया तो फिर संभल नहीं पाया और कहाँ तक गया, बहुत ही नीचे चला गया था। सेम सिचुएशन यहाँ पर हुई कि स्टॉक ने इस लेवल को सपोर्ट लिया और जब स्टॉक में गिरावट आई तो स्टॉक और नीचे चला गया। और उस केस में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने यहाँ जाकर के लो बनाया था जो लगभग हमारा 398 का था। तो ये एक तो सपोर्ट लेवल आपको देखना बहुत जरूरी है। फिलहाल अब हम क्या करेंगे कि ये जो पुराने लेवल्स होते हैं इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा, ताकि आपको यहाँ पर भी जितने भी लो बने हैं, यहाँ पर जितने लो बने, यहाँ पर हाई बना है यही लेवल, तो ये आपके काम आएंगे। अब ये तो वो लेवल हैं जहां पर स्टॉक ने पहले ट्रेड किया था और स्टॉक ने हाई बनाया था। अब अगर आप देखेंगे तो स्टॉक धीरे धीरे नीचे जा रहा है, ठीक है। तो आपको अपना सपोर्ट लेवल जरूर लेकर के चलना है, क्योंकि फिर स्टॉक का अभी जो लेटेस्ट का ये जो लो बना है ये अगर टूटता है तो फिर आप देखिएगा यहाँ पर एक हमारा सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ सकता है, जो 415 रुपए से 16 रुपए से लेके 420 के बीच का बनेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर सपोर्ट का समझा दिया है। उसके बाद ये लेवल टूटेगा तो फिर इस कैंडल के लो का 400 का रहेगा। अब हम देख लेते हैं कि स्टॉक में आपको किस तरह से पहचानना है। अच्छे से सुनिएगा, ये चीज आपको बहुत कम लोग बताएंगे और कहाँ पर आपको स्टॉप लॉस रखना है ये भी हम आपको अच्छे से समझाएंगे। जब स्टॉक ने ये हाई बनाया, इस हाई को ब्रेक करके स्टॉक ने जो ये लेवल था हमारा 709 का, फिर स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बनाया। और जब स्टॉक हाई बना करके लास्ट का हाई जो स्टॉक ने बनाया है वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बना था। और स्टॉक में यहीं पर स्टॉक ने क्या किया, हमारा एक इन्वर्टेड हैमर बनाया, डोजी बनाया या रेड कैंडल बनाए। 3 दिन से स्टॉक इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा था और जब स्टॉक ने लो का ब्रेकआउट किया तो गिरावट आई। अब स्टॉक ने क्या किया था, एक यहाँ पर लो बनाया था हैमर कैंडल के साथ में, और ये जो लो था ये लास्ट का लो था हाई बनने के बाद। तो आप चाहते तो इस कैंडल के लो का अपना स्टॉप लॉस रख सकते थे जो 815 का बना था। अगर आप ये नहीं रखते तो कोई बात नहीं, स्टॉक यहाँ से हाई बनने के बाद यहाँ तक गिरा था तो ये 768 तक का इसने लो बनाया था। तो ये जो लो था ये आपका लास्ट का लो था। और इस लो के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा कि स्टॉक ऊपर गया, और स्टॉक जैसे ही ऊपर गया तो स्टॉक ने जो हाई बनाया वो इस हाई के नीचे हाई बनाया जो हमारा बना था 852 का। तो इसका मतलब ये हुआ था कि स्टॉक ऊपर जाना नहीं चाहता था और स्टॉक हमारा नीचे की तरफ आ गया। और उसके बाद से स्टॉक में लगातार गिरावट आई और स्टॉक गिरते गिरते इस लो को तोड़ करके यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पे लो बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया, और इस तरह से स्टॉक जो है नीचे की तरफ आता गया और स्टॉक जो है हमारा बहुत नीचे जा चुका। तो ये जो लास्ट का लो है मेरा दोस्तों, ये आपका मेजर स्टॉप लॉस रखना था।
स्टॉक भले कितना भी अच्छा क्यों ना हो, हमें प्रॉपर स्टॉप लॉस लेकर के चलना चाहिए अगर आप स्टॉक में लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो फिर भी। क्योंकि लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर केवल दो चीज को ध्यान में रखते हैं। पहला तो 200 दिनों के मूविंग एवरेज के अगर स्टॉक ऊपर है तो हम बैठे रहेंगे, और जब स्टॉक उसके नीचे आता है तो हम अपना स्टॉक को सेल कर देंगे। पर आपको एक्यूरेट लेवल यहाँ पर मिलेगा, और इस टाइम पे स्टॉक की जो प्राइस थी वो हमारी 768 रुपए के आसपास थी, और मूविंग एवरेज जो है वैल्यू दिखा रहा था हमारा 568, यानी कि 100 रुपए का डिफरेंस, जो कि बहुत ही बड़ी वैल्यू होती है। अब देखिएगा, अगर आप यहाँ पर और भी अच्छे से समझेंगे तो देख सकते हैं कि स्टॉक ने यहाँ इस हाई को बनाया, फिर ये लो बना था, तो ये लो अपना स्टॉप लॉस रखना था। फिर स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक किया, यहाँ पर हाई बनाया, फिर गिरावट आई तो स्टॉक ने यहाँ तक लो बनाया, तो फिर आपको इस लो के बाद यहाँ पर सपोर्ट रखना था। तो ये स्टॉप लॉस इस तरह से निकाले जाते हैं, कुछ भी नहीं करना। तो स्टॉक मार्केट में बहुत ही कम लोग जानते होंगे या बताते होंगे, ठीक है। तो ये जो लास्ट के लो होते हैं के बाद, फिर इस हाई के बाद यहाँ पर देखिएगा इन्वर्टेड हैमर बनी। अब आपको ये हाई कैसे पहचानना वो भी मैं समझा देता हूँ, ठीक है, तो आपको और अच्छे से प्रॉफिट के बारे में पता चलेगा। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक ने हमारा एक ग्रीन कैंडल बनाई और हाई के पास क्लोजिंग दी, फिर स्टॉक ने ग्रीन कैंडल बनाई, हाई के पास क्लोजिंग दी, फिर ग्रीन कैंडल बनाई, फिर हाई के पास क्लोजिंग दी, फिर स्टॉक ने हाई बनाया पर स्टॉक ने रेड कैंडल बनाई पर क्लोजिंग इस कैंडल के लो के ऊपर दी, फिर स्टॉक ने ग्रीन कैंडल बनाई, हाई के पास क्लोजिंग दी, फिर स्टॉक ने क्या किया, हाई बनाया पर स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई और लो के पास क्लोजिंग हुई। और हमारा एक ही नियम है कि जब स्टॉक रेड कैंडल बना देता है और लो के पास क्लोजिंग होता है, और जब नेक्स्ट कैंडल में अगर लो का ब्रेकआउट होता है उसके नीचे क्लोजिंग होती है, तो हमें अपना प्रॉफिट बुक करना है। तो आप चाहते तो इस कैंडल में बुक कर सकते थे, क्योंकि स्टॉक ने एक तो लो को ब्रेक किया और पिछली कैंडल के हाई को भी ब्रेक नहीं किया और स्टॉक नीचे की तरफ चला गया, और ये जो सपोर्ट लेवल था यहाँ जाकर के स्टॉक ने सपोर्ट लिया। तो इस तरह से आपको पहचानना है। अब यहाँ पर भी देखेंगे तो सेम सिचुएशन बनी हुई है, हर एक कैंडल ने ग्रीन बनाई, हाई बनाया, हाई बना, हाई बना, हाई बना, हाई बना। इस कैंडल में हाई नहीं बना, पर इस कैंडल को देखिएगा ना हाई को ब्रेक किया ना लो को ब्रेक किया, तो आपको वेट करना था। फिर स्टॉक ने हाई बनाया, इन्वर्टेड हैमर बनाए, और स्टॉक ने क्या किया, हमारा जो लो था उस कैंडल ने लो के पास क्लोजिंग दी, उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी इस रेड कैंडल में। फिर स्टॉक ने क्या किया, ग्रीन कैंडल बनी, हाई बना, फिर हाई बना, फिर हाई बना, फिर हाई बना, और यहाँ पर देखिएगा स्टॉक ने क्या किया, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने हमारा जो फिर से क्लोजिंग दी वो उसी के पास में दी, उसके नीचे नहीं दी। फिर स्टॉक ने हमारी ग्रीन कैंडल बनाई, फिर स्टॉक ने हमारा हाई बनाया, फिर 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 3 दिन तक स्टॉक हाई बनाना बंद कर दिया था। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ हमारी गड़बड़ी हो रही है, अब स्टॉक में कुछ ना कुछ हल्का फुल्का होने वाला है। तो यहाँ पर देखिएगा फिर स्टॉक ने क्या किया, रेड कैंडल बनाई, और जब स्टॉक ने इस कैंडल के लो को तोड़ा तो स्टॉक में गिरावट आ गई और स्टॉक यहाँ लग गिरा, ठीक है, जो पिछली बार का लो था। तो इस तरह से आपको पहचानना है। अब स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, स्टॉक को जाने दीजिएगा। जैसे जैसे स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है आपको केवल और केवल वेट करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि स्टॉक एक तो ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पे लो बनाया, फिर यहाँ पे लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पे लो बनाया। तो अब स्टॉक में 3 दिन से अगर आप देखेंगे 3 बार से स्टॉक ने 3 बार लो बना दिया, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक हमारा लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई है। तो अब हमें क्या करना है कि अगर इसी तरह से यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल बनती बनती ऊपर गई है स्टॉक में, वैसे ही अगर बनती हैं तो आपको टारगेट ऊपर की तरफ मिल जाएंगे। और टारगेट कौन कौन से रखना है, इस कैंडल का हाई रखना है, फिर इस कैंडल के हाई का रख देना है जो 488 का है, फिर इस कैंडल के हाई का रखना है जो लगभग हमारा 505 का है। तो ये छोटे छोटे टारगेट रहेंगे। स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल की अगर आप बात करते हैं तो इस कैंडल के लो का रखिएगा जो 447 का है, ठीक है। आशा करता हूँ कि हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जब तक स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है और इस तरह की इन्वर्टेड हैमर बनाता है और जब लो ब्रेकआउट होता है तो गिरावट आती है, तो आप अपना प्रॉफिट लेने के लिए तैयार रहिएगा। हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके साथ आपके दोस्तों को भी लेवल्स के बारे में पता होना चाहिए, ताकि वो उन्हें पता रहे कि किस लेवल पे एंट्री और एग्जिट करना है। तो चलिए
वीडियो को यहीं विराम करते, धन्यवाद।